कहानी की शुरुआत में एक 16 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम हम रखेंगे चीकू। चीकू अपने मनोरंजन के लिए एक लैपटॉप निकालता है, लेकिन वहां उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। लेकिन फिर उसकी नजर जाती है सैंडविच के ऊपर, और आज सैंडविच के साथ ये अपना लबूबू 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 पता नहीं क्या करेगा। जब ये सैंडविच के साथ अंदर बाहर का गेम खेल रहा होता है तो इसका कुत्ता भी इसे ज्वाइन कर लेता है, और चीकू के तो बीच वहीं अटक गए क्योंकि भाई इसका कमीना था, वो पीछे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसा कौन करता है यार। अगला सीन होता है कॉलेज की कैंटीन का, जहाँ हमें दिखाया जाता है चीकू के दो दोस्त। यहाँ चर्चा चल रही होती है कि चीकू का वीडियो हो गया है वायरल और सब लोग उस पे हंसे ही जा रहे हैं। अगले सीन में चीकू की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कहती है कि आज हम वो करने वाले हैं जो कि तुम बरसों से करना चाहते थे। फिर एंट्री होती है बिना पानी के मेंढक की, जो कहता है कि चीकू की गर्लफ्रेंड को तो मैं बचाऊंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चीकू का एक बेस्ट फ्रेंड संतरा एक ड्राइंग बना रहा होता है, वो भी उसी की क्लास के एक लड़के की, शायद प्यार जो करता है बेचारा। इसके पास होती है एक इमेजिनेशन की पावर, और उससे ये क्या क्या सोच सकता है वो तो आप भी नहीं सोच सकते। लेकिन इसकी इमेजिनेशन को भंग करता है इसका टीचर, और वो इससे इसकी ड्राइंग छीन लेता है। ये टीचर तो काफी अश्लील निकला क्योंकि ये तो खुद अपने स्टूडेंट की तस्वीर बनाया जा रहा था। इस टीचर की हरकतें काफी अजीब है क्योंकि ये टीचर नहीं टकासूर है। ये है चीकू का दूसरा दोस्त चुकंदर, और ये है उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक प्यासा है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इसकी प्यास नहीं बुझाने वाली। ये लड़की अपने दोस्तों से कहती है कि मैं शादी से पहले कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहती। वहीं इसकी फ्रेंड कहती है कि अगर लड़के तुम्हारी इज्जत करते हैं तो तुम्हें भी लड़कों को इज्जत के बदले कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। अगला सीन लाइब्रेरी का बताया जाता है जहाँ चीकू की गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे अपनी इज्जत नीलाम करनी है, जहाँ चीकू कहता है क्यों नहीं, बेशक, मन तो मेरा भी बहुत करता है। अगला सीन एक हाउस पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ लड़के और लड़कियां वो सब करते हैं जो तुमने और हमने कभी नहीं किया है, मेहनत। जहाँ संतरा चीकू से कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड तो आज काफी सही लग रही है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे। संतरा से काफी ज्यादा ज्ञान लेने के बाद जैसे ही वो रणभूमि की तरफ बढ़ता है तभी संतरा उसे कहता है कि तू कुछ भूल गया है। तो चीकू कहता है क्या। संतरा उसे सुरक्षा कवच दिखाता है और उसे कहता है जा जंग जीत के आना। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चुकंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धूम तन कर रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि अगर तुमने कुछ और किया तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तभी चुकंदर कहता है कि तुम पहले ही 6 लोगों के साथ तातातैया कर चुकी हो, और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो उसे यहाँ छोड़ के चली जाती है। दोबारा से इस बिना पानी के मेंढक को दिखाया जाता है जो कि इन लड़कियों को आपस में किस करने के लिए कहता है, और उसके बाद ये दोनों लड़की आपस में किस करती है। तभी संतरा चुकंदर के पास आता है एक आइडिया लेके ताकि वो एक लड़की को पटा सके। वो इस डॉलर के नोट पे लिखता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी और मेरे साथ कहीं चलोगी। अब वो इस नोट को किसी सुंदर लड़की पर फेंकने वाला होता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि ये नोट नीचे फ्लोर पे ही गिर जाता है। आगे दिखाया जाता है कि तीनों जमीन पे बैठे हैं और ये अब तक किसी भी लड़की को नहीं पटा पाए। तभी चीकू कहता है कि मैं तो आज कुछ ना कुछ करके रहूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूँ। चीकू लालटेन लेके अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है और उसे अजीब सी आवाज आ रही होती है, ओ आ ऊ ऊ आई। और जैसे ही वो दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है तो वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो किसी और के साथ तातातैया कर रही होती है, और ये देख के वो अपनी लालटेन को फेंक देता है, लेकिन गलती से पूरे रूम में आग लग जाती है। यहाँ पानी का फव्वारा शुरू हो जाता है, अलार्म बजते हैं और यहाँ क्लास में मैडम आ जाती है और उन दोनों को पनिशमेंट दी जाती है कि कल उन्हें ये साफ करना पड़ेगा खुद से। अगला सीन चीकू के घर का दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ उसे कह रही होती है कि तुम अभी बड़े होते जा रहे हो। वो बताती है कि मुझे तुम्हारे कपड़ों में से ये अजीब सा मोजा मिला है, लेकिन चीकू इसे दूर फेंक देता है। यहाँ तक कि ये माँ तो इसे ये भी पूछ लेती है कि क्या तुम किसी लड़की के साथ सो रहे हो। चीकू इस बात को टाल देता है और जल्दी से स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल में दिखाया जाता है कि चीकू की गर्लफ्रेंड पोछा लगा रही होती है। जैसे चीकू क्लास में एंटर करता है तो टीचर उसे कहती है कि तुम तो काफी जल्दी आ गए। चीकू कहता है क्या सच में। तो टीचर उसे कहती है जा जल्दी से पोछा लगा। जैसे चीकू अपनी गर्लफ्रेंड से कल की रात के बारे में बात करना चाहता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं अभी पोछा लगाने वाली हूँ। तो चीकू भी कहता है चल हट बे, और वो चला जाता है बुक्स की सफाई करने के लिए, और वहां मुझे मिलती है एक चौड़ी सी मोटी सी गाड़ी सी अच्छी सी बुक, और ये बुक लेके वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है जहाँ वो बताता है कि ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, इसमें है भरपूर ज्ञान। और वो ये भी बताता है कि इसी बुक के सहारे ये लोग मैदान को जीत सकते हैं, और इसमें पहले के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं जिसे पढ़कर इन्हें काफी मदद मिलने वाली है। अगला सीन एक मॉल का दिखाया जाता है जहाँ ये बुक को पढ़ रहे होते हैं। इस मॉल में एशली भी आई होती है जिसे संतरा देखता है तो अपनी इमेजिनेशन में गुम हो जाता है। संतरा बताता है कि लड़कियों को कमीने लड़के पसंद होते हैं, जिस पे चीकू कहता है कि एशली से
तो तुम प्यार करते हो संतरा। लेकिन फिर भी ये दोनों चीकू को पीस देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि चीकू अभी भी डम है और उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चीकू एशली के पीछे जाता है तो एशली उसे वहां देख लेती है। एशली उसे बताती है कि ये तो लेडीज अंडरगारमेंट की दुकान है, तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी मॉम के लिए लेना है। यहाँ चीकू काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। बाद में एशली उसे अपने साथ चेंजिंग रूम में बुलाती है और ये सुन के तो भाई उसके मन में लड्डू ही फूट जाते हैं। चेंजिंग रूम में जाने के बाद एशली अपने कपड़े उतारती है और चीकू तो भाई उसे देखता ही रह जाता है। एशली नए अंडरगारमेंट्स को चीकू के पैंट के अंदर डाल देती है और वो उसे ये कहती है कि बाहर निकल के ये मुझे दे देना, और फिर वो यहाँ से निकल जाती है। चीकू जैसे ही यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो सभी लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं क्योंकि उसका कुकड़ा पांग दे रहा होता है। लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि वो यहाँ से कुछ चुरा के लेके जाना है। वहाँ के एम्प्लॉय इसे वापस देने के लिए कहती है, लेकिन ये सब गंदा हो चुका होता है तो ये सब उसे खरीदना पड़ता है और यहाँ चीकू का पूरे $150 के साथ कट जाता है। बाद में वो एशली के पास जाता है तो पता चलता है कि एशली ने उसे बुद्धू बनाया अपने बिना पानी के मेंढक के साथ। अगला सीन चर्च का दिखाया जाता है जहाँ चुकंदर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए पहुंच जाता है। वो दोनों एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं अपना मैटर सुलटाने के लिए, जहाँ गलती से चुकंदर एक माइक को ऑन कर देता है जो कि चर्च से जुड़ा होता है और अब इन दोनों की बातें पूरे चर्च में सुनाई दे रही होती है। जहाँ चुकंदर कहता है कि तुम 6 लड़कों के साथ ऑलरेडी सो चुकी हो और वो उसे शादी से पहले एक बार सेक्स करने के लिए कहता है। चुकंदर के गर्लफ्रेंड के पापा को पता चल जाता है कि ये तो उसकी बेटी की आवाज है, तो वो जल्दी से उस रूम की तरफ बढ़ता है और इन दोनों को कुछ और ज्यादा बोलने से पहले ही रोक लेता है। अगले सीन में स्कूल का वॉलीबॉल मैच दिखाया जाता है जहाँ संतरा का दोबारा ध्यान एशली पे होता है और वो इमेजिन करने लग जाता है और दोबारा से उसका टीचर उसे इमेजिनेशन से बाहर लाता है और यहाँ ये ठरकी टीचर अपनी ठरक दिखा रहा होता है। अगले सीन में चीकू अपने घर पे बैठ के उस बुक से ज्ञान बटोर रहा होता है। तभी उसके रूम में उसकी मॉम आ जाती है और वो बताती है कि तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से लॉन्जरी खरीदी है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो चीकू कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या तुम खुद पहन के ट्राई करना चाहते थे? चीकू यहाँ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बताता है कि हाँ मुझे ये सब पहनने के काफी ज्यादा शौक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाई इसका भी वीडियो बना लेता है। दोबारा से चीकू और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या आज तुम मुझे पानी पानी करोगे? तभी चीकू मना कर देता है क्योंकि उसे और ज्ञान जो बटोरना था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों वो बुक पढ़ रहे होते हैं और इस बुक के अंदर एक ऐसी जगह का नाम होता है जहाँ जाने के लिए ये लोग एक रोड ट्रिप का प्लान करते हैं और इसके लिए तीनों एक गाड़ी में बैठ के रवाना भी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वो एक हुस्न परी से मिलने वाले थे जो कि उसने अपना जलवा दिखाएंगी। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो दरवाजा खुलते ही उनकी आंखें सेंट्रलाइज हो जाती है। फिर ये इस मोहतरमा से पूछते हैं कि क्या आप मैडम मोनिक हैं? और ये मोहतरमा कहती है कि नहीं, मैडम मोनिक तो ऊपर है। बाद में ये तीनों अंदर जाते हैं और जैसे ये मैडम मोनिक को दिखते हैं तो वो तो एक 90 साल की बुढ़िया होती है और इसे देख के ये तीनों ही मुंह बनाने लग जाते हैं। चुकंदर कहता है कि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो यहाँ वो दोबारा से चीकू को आगे कर देते हैं। अंदर जाने के बाद चीकू का पैंट उतारा जाता है और मोनिक मैडम अपनी बत्ती को साइड में रख लेती है और बाद में वो चीकू को ब्लोज ऑफ देने लग जाती है और चीकू को यहाँ काफी ज्यादा ही मजा आने वाला होता है और यहाँ वो धीरे धीरे आनंद ले रहा होता है। तभी उसका अटक जाता है और उसे पता चलता है कि मैडम मोनिक तो टपक चुकी है, वो भी ऐसी अवस्था में जहाँ उसका एफिल टावर मैडम मोनिक के मुंह में अटक चुका है। बाद में वो अपने दोस्तों को बुलाता है और कैसे भी करके मैडम मोनिक को उसके एफिल टावर से जुदा कर देता है और यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि इस बुक में 1975 लिखा होता है जबकि उस संतरे ने 1995 पढ़ लिया होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चीकू चुकंदर से कहता है कि तुम्हें डायना को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए और जैसा वो कहती है तुम्हें वैसा करना चाहिए, ना कि वो करना चाहिए जो तुम चाहते हो। तभी संतरा भी चीकू को कहता है कि क्या तुमने अपने दिल की बात बताई है रसमलाई को? अगले सीन में दिखाया जाता है कि चीकू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर चीकू अपनी गर्लफ्रेंड के गालों पे किस कर लेता है। यहाँ चुकंदर और संतरे को एक गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि चुकंदर की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ चुकंदर की गर्लफ्रेंड के पापा इन दोनों को देख लेते हैं और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। रात को ये तीनों दोबारा से एक पार्टी में आए हुए होते हैं। इस पार्टी में काफी लोग भंड होते हैं। संतरा यहाँ एशली को डेट के लिए पूछता है लेकिन एशली संतरे को भाव भी नहीं देती और संतरे का जूस निकल जाता है। लेकिन एशली की दोस्त संतरे के साथ नंगू पंगू गेम खेलना चाहती है। भाई क्यों? संतरा इतना खुश हो जाता है कि वो अपने दोस्त को मैसेज करके बताता है कि आज वो झंडा गाड़ने वाला है। संतरा जैसे अपने अरमान पूरे करने के लिए बेड पे बैठता है तो उसके फोन की रिंग बज जाती है, जहां उसका दोस्त मैसेज करके उसे बताता है कि भाई आगे और पीछे दोनों से करना। और यहाँ संतरा के लग जाते हैं क्योंकि वो मैसेज ये लड़की पढ़ लेती है। आज भी संतरा को बस अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। अगले सीन में चुकंदर को दिखाया जाता है जो पता नहीं कहाँ ही मुंह लगाया हुआ बैठा था, मतलब सोया हुआ था, मतलब पता नहीं क्या ही करे जा रहा था। तीसरी तरफ चीकू अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है लेकिन वहां वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो बिना पानी के मेंढक के साथ हम साथ साथ खेल रही है। भाई ये क्या हो रहा है? ये सब देखने के बाद चीकू के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वो यहाँ से चला जाता है अपने सामान के साथ, सम्मान के साथ। दूसरी तरफ चुकंदर अपने रस का जादू दिखाने वाला होता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह का जादू चाहिए।
बस का नहीं। और चुकंदर को आज भी कुछ नहीं मिलता और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चीकू को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टल्ली हो चुका होता है और उसे आज किसी भी हालत में किसी की भी चाहिए चुम्मी, और वो एक अनारकली को पटा भी लेता है। और बाद में दोनों जाते हैं रूम में, और रूम में तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, गरबा। चीकू काफी मोशन में होता है पर वो अपना मोशन खो देता है क्योंकि उसे यहाँ भी उसकी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और वो यहाँ उल्टी कर देता है। दूसरे दिन सुबह चीकू अपने घर पे मस्त सो रहा होता है, लेकिन उसकी मम्मी आती है और उसे कहती है कि बेटा तुम्हारा उल्टी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आजकल। तभी चीकू कहता है कि मेरी हर चीज का वीडियो कैसे बन जाता है। तो इसकी मम्मी कहती है वो सब तो ठीक है पर हेलमेट का तो यूज किया था ना। भाई ये कैसे माँ बाप है, ये हमें क्यों नहीं मिलते। उसके मम्मी के जाने के बाद चीकू का छोटा भाई आता है और वो उसे पूछता है भाई वीडियो कैसे लगी। तभी चीकू को पता चल जाता है कि ये सारी हरकतें इस कमीने की ही हैं। यहाँ चीकू अपने दोस्तों को बताता है कि हमें इस बुक को दोबारा से लिखना होगा और इसके लिए हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने इस बुक में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो सबसे पुराना नंबर होता है द ओजी लेविंस्टन का, और उन्हें फोन करने के बाद वो लोग उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं। यहाँ द लेजेंड लेविंस्टन इन्हें अपने जवानी के दिनों के किस्से सुनाते हैं और ये भी बताते हैं कि इन्होंने बैंड गर्ल्स के साथ कैसा बैंड बजाया था। और इस बुक के बारे में बताते हुए वो कहता है कि ये उन्हें 19वीं सेंचुरी में किसी महान इंसान ने लिखी थी, और जब ये बुक लेविंस्टन और उनके दोस्तों को मिली तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे और कुछ नई नई टेक्निक्स के बारे में बताया। इसके बाद चीकू और पूरी कंपनी लेविंस्टन और उनके दोस्तों से सारी जानकारी ले लेते हैं और इस बुक को पूरा करने में लग जाते हैं, जहां लेविंस्टन बताता है कि लड़कियों को रंग का, साइज का और टाइम का फर्क पड़ता है। ये सब दिन रात एक कर लेते हैं इस बुक को पूरा करने के लिए। और यहाँ ये भी पता चल जाता है कि इस बुक में थोड़ा योगदान तो संतरे के ठगी टीचर का भी था। और आखिरकार ये ओजी बुक यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और जिससे हम नई टेक्निक्स के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपने बम्बू को हम बुक कर सकते हैं। अगला सीन चीकू के घर का दिखाया जाता है जहाँ चीकू अपने नई बुक को ओपन कर रहा होता है। यहाँ चीकू अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या आपको वैक्यूम क्लीनर मिल गया। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ मिल तो गया है पर वो तुम्हारे छोटे भाई के रूम से मिला है। यहाँ चीकू अपनी मम्मी से इसकी ट्रिप के लिए परमिशन मांगता है और उसकी मम्मी उसे परमिशन दे भी देती है। बस इतना कहती है कि अपने घोटे संभाल लेना, वो क्या है ना बाहर ठंड बहुत है ना, जम जाएंगे। इस ट्रिप पे रात को पार्टी चल रही होती है और एक लड़की आके बिना पानी के मेंढक को कहती है कि अगर मैंने तुम्हें गेम में हरा दिया तो तुम्हें नंगा होकर इस पूरे घर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और बिना पानी का मेंढक भी इस शर्त को मान लेता है। दूसरी तरफ चुकंदर अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं अपनी जिद तक चलाऊंगा जब तक कि तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन उसके गर्लफ्रेंड के तो कुछ और ही इरादे थे। वो तो एक कामसूत्र की बुक्स लेके आई थी और कह रही थी कि आज हम ये सारी पोजीशन ट्राई करने वाले हैं। दूसरी तरफ बिना पानी का मेंढक ये गेम हार जाता है और अब वो अपने कपड़े उतार के इस घर के बाहर जाने वाला है। बड़ी सर्दी में सब लोग उसका नाम चिल्ला रहे हैं, बिना पानी का मेंढक, बिना पानी का मेंढक। उसके बाद ये घर के बाहर चला जाता है बिना कपड़ों के, लेकिन ये लड़की दरवाजा खोलती नहीं है और उसे अंदर आने भी नहीं देती है। और बाहर एक अजीब सा जानवर खड़ा होता है जो कि अपनी हवस की प्यास को बुझाना चाहता है और बिना पानी के मेंढक का पूरा पानी उतार दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। दूसरे दिन ये सभी लोग स्की करने के लिए जाते हैं और वहीं गंडोला राइड में चीकू और उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठ जाते हैं। संतरा भी असली के साथ बैठ जाता है, शायद उसकी किस्मत चमक जाए आज। यहाँ चीकू की गर्लफ्रेंड बताती है कि उस दिन उसने स्टिफलर के साथ कुछ भी नहीं किया था। चीकू की गर्लफ्रेंड चीकू को सॉरी बोलती है, चीकू इसको माफ कर देता है। चीकू बताता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना था। दूसरी तरफ संतरा एशली को बटाने के लिए कई तरीके निकालता है। वो कहता है कि स्टिफलर के तो पैर कटवाने हो गए, तो एशली कहती है कि नहीं उसके पैर क्यों कटवाने होंगे। तो वो कहता है अपने साथ आरे भी लेके आया था और एशली इस लाइन पे फिदा हो जाती है। दूसरी तरफ चुकंदर और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कल से ही लगे पड़े हैं। अगले सीन में टूटे हुए टट्टे के साथ पानी के मेंढक को बिना पानी के मेंढक को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के ऊपर लाइन मारता है और वो लड़की भी इसके पास आके बैठ जाती है। कितनी ही बेशर्म है ये। और यहाँ भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चुकंदर और उसकी गर्लफ्रेंड प्यार में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि चुकंदर की गर्लफ्रेंड का बम एक स्विच पे लग जाता है और वो स्विच गंडोला की होती है। और अभी आसमान में चीकू और उसकी गर्लफ्रेंड लटक रहे होते हैं और इसी के साथ यहाँ होती है इन दोनों में एक बढ़िया सी किस, जिसे देख के मुझे और आपको दोनों को मजा आने वाला है। आ गया मजा? आ गया? तो इसी बात पे एक लाइक कर दो यार वीडियो पे। और दूसरी तरफ संतरा उसको इंप्रेस करने के चक्कर में कहता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन अंदर से उसकी भी फट रही होती है तो वो क्वाइट कर लेता है। पता नहीं कहाँ से कनेक्शन लूज हो जाता है और संतरा पिचक जाता है, लेकिन यह बंदी इंप्रेस हो गई थी और वो अब देने वाली है सहानुभूति। और यहाँ चीकू और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ होता है बिस्तर में। संतरे को भी उसका फल मिल जाता है और अब ये तीनों इस बुक पे अपने साइन भी कर लेते हैं और इनकी खुद की जो टेक्निक्स है वो भी इसमें लिख देते हैं और इस बुक को दोबारा से लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। यहाँ चीकू के कमीने भाई को दिखाया जाता है जो कि अपना वायरल वीडियो देख रहा है जिसमें वो श्रीमती वैक्यूम क्लीनर के साथ रंगरेलियां मना रहा है और इसका कैमरामैन था चीकू द लव गुरु। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है जिसका नाम था अमेरिकन पाई द बुक ऑफ लव।